तो डीएसपी के घर में भेजे तो डीएसपी के बेटा का मुर्दा रहते रोड पर। कि 10 लाख रुपया और एक मृतक परिवार में जो भी इस तरह के सदस्य। चौथे दिन किया गया मृत छेदी राय शरीर का अंतिम संस्कार। नाबालिग पुत्र ने पिता की मुखाग्नि दी। सच का आईना देख रहे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और खबर की रुख करते हैं बहुत ही दुखद खबर से। मरुकिया गांव निवासी 35 वर्षीय छेदी राय का अंतिम संस्कार बुधवार को आखिरकार कर दिया गया। 4 दिनों तक चली इस विवाद में प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी मशक्क़त की और उनके पहल पर ग्रामीणों को समझाकर उन्हें मुखाग्नि दी गई। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है मरुकिया गांव के लिए, जो कि सभी लोगों को झंझोर कर रख दिया है। दरअसल इस मृतक छेदी राय के मौत के बाद परिजन से लेकर ग्रामीण पूरी तरह सगज रहे और छेदी राय के मृत शरीर को लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। हालांकि निजी संस्थान पारस ने उन्हें 3 लाख के मृत शरीर के शव को देने के लिए बिल बनाया, जिसके लिए पूरे ग्रामीण एकजुटता होकर उसका भरपूर सहयोग किया। अंततः 2 लाख रुपये करीब देकर मृत शरीर का अंतिम संस्कार बुधवार को काफ़ी विवाद के बाद किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते शनिवार को मरुकिया मंठ चौबटिया के पास अपराधियों ने छेदी राय को गोली मार दी थी। इस घटना में छेदी राय बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। स्थानीय रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया था, जहां सदर अस्पताल में भी उन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद डीएमसी दरभंगा रेफर कर दिया गया था। हालांकि परिजनों के द्वारा उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजन में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरे ग्रामीण में कोहराम मच गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आक्रोशित ग्रामीणों ने सबको रखकर कबीर चौक स्थित बाबूबढ़ी अंदराठाड़ी मुख्य पथ को जाम कर मुआवजा और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि बाबूबढ़ी, रुद्रपुर, अंदराठाड़ी थाना सहित भारी संख्या में पुलिस बल और जनप्रतिनिधियों ने मामले का निपटारा करके पीड़ित परिवार को आश्वासन देकर यह जाम समाप्त किया और अंततः मृतक के पुत्र नाबालिग पुत्र करण कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और सभी की आंखों में झरझर नीर बहते रहे, जो कि बेहद ही एक दृश्य को देखकर लोग की आंखों में पूरे दिन आंसू छलकते रहे। हम आपको बता नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाओं ने किस कदर मृत छेदी राय के शरीर को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल हुए लोगों की एकजुटता एक मिसाल बनी है। मरुकिया ग्राम वासियों ने इस कड़ी संघर्ष में भरपूर सहयोग किया। हालांकि प्रशासन के द्वारा आश्वासन के बाद जाम को समाप्त कर उन्हें अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर देर शाम को उनकी विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। आप बने रहिए हमारे सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन बस दबाइएगा ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। खास करके सोशल साइट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमारे पेज सच के आईना का फॉलो बस कर लीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं मरुकिया गांव में बेहद दुखद घटना में 35 वर्षीय ठेला पर अंडा का व्यवसाय कर रहे छेदी राय को अपराधियों ने गांव में गोली मार दी थी। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ, तो वही मृतक परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना था। मृतक के माता का जो हाल है बेहद चौंकाने वाली, जो कि सभी के आंखों के लिए, खास करके मरुकिया पंचायत के लिए एक काफ़ी दुखद घड़ी थी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जहां पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी, चंद्रमणि और रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी के द्वारा ग्रामीणों के साथ
काफ़ी देर तक समझौता करने के बाद अंततः मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। आप बने रहिए हमारे सच के आईना के साथ। आपको सुनाते हैं आक्रोशित महिलाओं ने क्या कहा और मुखियाओं ने क्या कहा। जय हिंद, जय भारत। क्या भी आते यहाँ पे तो डीएसपी के घर में भेजे तो डीएसपी के बेटा का मुर्दा रहते रोड पर रखल। डीएसपी के मुर्दा तो रोड पर नहीं रहते, सहायता के लिए के उपाय वाला चले गरीब के बच्चा मरल रोड पर रखल जी सहायता मिली। आ डीएसपी का बच्चा मरते डीएसपी अपना घर में बच्चा के रोड पर खड़ा के रखल पब्लिक के लगे डीएसपी के हमारे बच्चा मरल है। हुई थी जो मृतक छेदी बहुत गरीब है, छेदी राय, उनका जो है गोली लगने से पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया। बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। हम मृतक परिवार के साथ हैं, उस संवेदना व्यक्त करते हैं अपना। रही बात जो पंचायत के स्तर से होता है, आप लोगों से भी छुपा नहीं है, वो हम उसका जो है सो सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो ताकि मृतक के आत्मा को शांति मिले। और यही लोग जो दहशत में हैं, गांव पंचायत के लोग दहशत में हैं, उनका थोड़ा भय दूर हो, यही सब हमारा मांग है। और मृतक के परिवार को यथासंभव सहयोग हो तो प्रशासन से भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग मांग किए हैं कि आप जल्द से जल्द जो है सो मृतक परिवार को कुछ सहयोग करने का प्रयास करें। परिजन के जो परिवार है उनकी तरफ से क्या क्या मांग थी? मांग तो उनके तरफ से रखा गया है कि 10 लाख रुपया और एक मृतक परिवार में जो भी इस तरह के सदस्य हैं कि नौकरी लेने लायक उनको एक नौकरी दिया जाए और यही सब उनका अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। ये सब मांग को लेके एक जो है सो उनको ज्ञापन भी दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हुए थे और थाना प्रभारी, उनको एक ज्ञापन दिया गया है ग्रामीणों के तरफ से। और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हम पंचायत वासियों के साथ हैं, जहाँ हमको जाना जो सहयोग करना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा हम उनके साथ हैं। जो डिमांड किया गया है उसमें से सभी मांगों को अधिकारी द्वारा जो है ये आश्वासन दे दिया गया। अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि मांग के लिए हम यथासंभव जहाँ तक हो सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में जो है वहाँ तक हम लिखेंगे, जहाँ तक की प्रतिलिपि भेजेंगे एसडीओ साहब को, डीएम साहब को, या जो हमसे संभव हो सका वहाँ से जो भी बन पड़ेगा, जो भी वहाँ से आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। एक बात मुखिया जी, इसमें कह रहा है कि चौकीदार का भी कुछ जो है मतलब संलिप्ति है, क्या है? ऐसा सुनने में हमको भी आ रहा है कि चौकीदार है यहाँ, उसके साथ कुछ बातें हुई थी जो बहुत खुल के स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अब ये समाज के ऊपर भी छोड़ा गया है कि इसमें उसका क्या भूमिका है। या समाज कुछ लोग बोले हैं कि हम लोग कुछ बैठते हैं उसके मृत परिवार को जो है सो कुछ हो सकता है उसके तरफ से, या ऐसा यदि सच्चाई है तो मदद उसको करना चाहिए। हम भी कह रहे हैं करना ही चाहिए। तो यही सब बातें आई है सामने, हम लोग जो बैठे हैं। तो आपके तरफ से जो है मतलब कहने जॉब जो देने के लिए कहा गया है, कौन सी जॉब है जो आप दे रहे हैं? हमारे अधीन जो अभी हमको हमारे समझ से तो हमारे अधीन एक स्वच्छता कर्मी का जो बहाली हो रहा है कुछ का, तो उसमें यदि हम देख लेते हैं जाके कहीं अगर सीट खाली है तो हम प्रयास करेंगे कि उसमें उस लड़का को लगाया जाए, लेकिन उसका उम्र भी पूरा नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि उम्र जब तक 18 वर्ष नहीं होगा, हम 18 या 21 ऐसा कुछ, तो हम नौकरी उसमें रखना भी गुनाह है। रही बात कि फिर भी हम तो यही कह सकते हैं कि पंचायत में सभी लोग जानते हैं कि पंचायत में क्या क्या कार्यक्रम हो रही है, कि कैसे क्या क्या वैकेंसी है, तो जो अच्छा होगा उसके लिए हम करेंगे।